अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवा गाजी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 4:45। नमाज़ हो गई मेरी। मैं यहाँ पे ऑफिस लेके बैठी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड उठने का नाम नहीं ले रहे और मुझे वॉक पे भी जाना है। सुबह का टाइम इतना अच्छा होता है। ये आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? देखिए, सुबह सुबह की जो आवाज़ होती है ना, पता नहीं मेरी आवाज़ जा रही है आपको? मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब सोए हुए हैं घर पे, तो धीरे बोलना पड़ रहा है। बहुत मच्छर है और मैं फ़ैन इसलिए ऑफ़ की हूँ क्योंकि मुझे आप सबसे बात करनी थी। बहुत टफ। और आप सब बताएं, कैसे हैं आप सब? क्या कर रहे हैं इस वक्त? आप क्या कर रहे होते हैं 4 to 5 के अराउंड? क्या करते हैं सुबह 4 से 5 बजे के बीच? बताइएगा मुझे। और मुझे लगता है ना ऐसा कि ये टाइम जो है वो बहुत 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 अच्छा है आपके अपने मी टाइम के लिए, बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ, जुमा मुबारक आप सबको। आज जुमा है और बहुत सारी दुआएं कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़िए बहुत ज़्यादा। सुबह में अभी मैं ये तस्बीह करती हूँ तो आप सब भी चाहें तो कर सकते हैं। जैसे सुन्नत की नमाज़, सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच में आपको ये तस्बीह करनी है, 100 मरतबा पढ़नी है आपको। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह। तो ये 100 मरतबा पढ़ करके आपको फिर सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच में आपको ये तस्बीह पढ़नी है। इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, आप चेक कर सकते हैं। और ये सिर्फ जुम्मा के लिए नहीं है, ये हर दिन के लिए है। सुबह फजर के वक्त बच्चे स्कूल चले गए, यहाँ पे मैं अपने किचन का काम स्टार्ट करने जा रही थी, तो उससे पहले मैंने यहाँ पे सूर्य बकरा लगाया ताकि मैं एक तरफ सुनूं भी और एक तरफ मेरा काम भी हो जाए। अच्छा, बच्चों को भेजने के बाद ना किचन की हालत मेरी कुछ ऐसे ही रहती है। मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी घरों में किचन की हालत सुबह सुबह एकदम, रात में आप कितना ही समेट के सो, सुबह में जब बच्चों का ब्रेकफास्ट लंच आप बनाते हैं तो किचन की हालत ऐसे ही होती है। तो चलिए जल्दी जल्दी किचन को समेटते हैं। आज जुमा भी है और अपने आज का जो हमारा व्लॉग का जो टाइटल है उस पर बात करते हैं। आज के वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया है, टाइम मैनेजमेंट फॉर अ होम मेकर। अब सुनते ही ऐसा लगता है कि बस 24 घंटे काम ही काम होगा, लेकिन सच ये है कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ काम नहीं, बल्कि काम और आराम दोनों को बैलेंस करना है। क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो ही हमारा घर पॉजिटिव और खुश रहेगा। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उन आसान से टिप्स की तरफ जिन्हें अगर आप अपनी डेली लाइफ में डाल लें तो घर के सारे काम भी टाइम पे हो जाएंगे और ख़ुद के लिए भी वक्त आसानी से निकल आएगा। टाइम मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट काम है वो ये होना चाहिए कि जब आप रात में सोने जा रहे हो उससे पहले आप नेक्स्ट डे क्या करने वाले हो, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट काम है, क्या सबसे ज़रूरी काम है जो सबसे पहले करना है, इसकी प्लानिंग कर लें। और कल खाने में क्या बनाना है इसकी भी प्लानिंग कर लें। इससे बहुत ही ज़्यादा आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव गुजरने वाला है और फ्री रह सकते हैं। अगर आपको रिटन फॉर्म में पसंद नहीं है प्लानिंग करना तो आप अपने माइंड में भी अपने सारे काम को कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका ये इम्पॉर्टेंट काम है जो कल मुझे करना है, ये हमारा मील प्लानिंग है, हमें कल ये बनाना है। इस तरह से क्या होगा, जब आप सुबह उठेंगे तो आप काफ़ी, आपका जो मॉर्निंग है ना वो स्मूथ जाएगा और सब कुछ विजिबल क्लियर रहेगा। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में, हर व्लॉग्स में बताती हूँ कि मी टाइम बहुत ज़रूरी है। मी टाइम इसलिए ज़रूरी है कि जब आप अपने आप को पूरे दिन के लिए तैयार करते हो ना, तो उस चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले ख़ुद से मिलो।
खुद से डिस्कशन करो, आपको आज क्या करना है, आज आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हैं, आज किस चीज़ में आपको बेहतर करना है, किस चीज़ में आपको अपने आप को ट्राई करना है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन हम कब करते हैं? अपने मी टाइम में। तो ख़ुद को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। तभी जब आप अपने आप में सेटिस्फाइड रहेंगे ना, तभी आप किसी और के लिए कुछ कर सकेंगे। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट के अंदर। हम क्या करते हैं कि हम अर्ली मॉर्निंग तो उठते हैं, मगर किसी भी काम को लेकर के हम अर्ली एक्टिव नहीं होते हैं। हम ख़ुद को ना कहीं ऐसे जोन में ले जाते हैं जहाँ पे हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, फ़ोन में घुस जाते हैं या टीवी देखने लग जाते हैं या गॉसिप करने लग जाते हैं सुबह सुबह उठते ही। हमें क्या लगता है कि अभी तो सुबह ही हुआ है, हम धीरे धीरे काम करेंगे, देखेंगे क्या करना है नहीं करना है। जो लोग प्लानिंग नहीं करते हैं उनकी सुबह ऐसे ही होती है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमारी जो उस वक्त बॉडी की जो कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत हाई होती है, हमारी एनर्जी उस वक्त पीक पे होती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, जो इम्पॉर्टेंट काम है या फिर जो काम बहुत ज़रूरी करना है, जितना बड़ा से बड़ा काम है, हम उसी वक्त निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारा, कुछ लोग के साथ क्या होता है कि वो जब किचन के काम में या घर के काम में बिज़ी हो गए ना, एक बार लग गए तो वो पूरा काम ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, तभी वो कुछ खाते हैं या पीते हैं। इससे क्या हो जाता है, हम धीरे धीरे वीक होने लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन होने लग जाती है। हमारी बॉडी जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से ना कमज़ोर फील करने लग जाते हैं हम लोगों को। फिर पता नहीं चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है, अगर आप काम करना स्टार्ट कर दिए तो वो काम आपका जब तक आप सोते नहीं हो तब तक वो चलता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना पीना सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ, नहीं। आप जो काम है उसको आप सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे ना। तो जैसे कि क्या होता है, जैसे आप सुबह उठे, आपने ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बाद बनाने के बाद आप भी उसको अच्छी तरह से लेके बैठ जाओ, प्रॉपर आप भी नाश्ता करो। उसके बाद क्या हो गया, आपको एक ब्रेक मिल गया। उसके बाद फिर आप उठो, फिर दूसरा काम करो, फिर थोड़े देर के लिए बैठो, आप एक एप्पल काट लो या फिर कोई भी फ्रूट लेके बैठ जाओ। इस तरह से क्या होता है कि आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ खाते भी रहते हैं, आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है और साथ ही साथ काम भी चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, वो मुझसे अभी नहीं हो पाता है, मैं भी प्रैक्टिस में हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, मगर फिर भी मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। कोशिश ये करनी है कि जब आप सुबह में ब्रेकफास्ट बना रही हैं तो आप वहाँ पे साथ ही साथ लंच की भी तैयारियाँ कर सकती हैं। इससे क्या होगा कि आपके दोनों काम एक साथ हो रहे हैं और आपको ज़्यादा वक्त किचन में नहीं बिताना पड़ेगा, ज़्यादा वक्त आपको गर्मी में नहीं रहना पड़े। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आपके ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच की भी तैयारी हो जाए, ताकि आप आराम से उसके बाद फ्रेश होके रेस्ट कर सकें। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे समझ में आया, जिस पे मैं काम कर रही हूँ या फिर जो मैं अप्लाई करती हूँ खुद पे, वो मैंने आपसे शेयर किया। ये कुछ टाइम मैनेजमेंट फॉर अ होम मेकर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिसिप्लिन लाना, चाहे आप किचन में हो या आप किसी ऑफिस में हो या फिर किसी भी तरह से आप वर्किंग हो, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का व्लॉग या वीडियो आप कह सकते हैं। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।